तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिएगा, पॉलिटी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज का पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था। यानी कि जो मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, तो मोरारजी देसाई थे उस टाइम प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निकाला गया था 1978 ईस्वी में। और आर्टिकल कौन सा था, तो 300 ये था। देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा क्या दिया है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार नहीं है, यह आर्टिकल 300 क के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपातकाल के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन है कि जो मौलिक अधिकार है उसकी मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया था। तो मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को जोड़ा गया था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा क्या दिया है कि जो मौलिक अधिकार था, 6 मौलिक अधिकार है इस टाइम। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो भाग 4 में कौन कौन सा है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी है। और समान नागरिक संहिता, तो ये भी है। और छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, ये सब नहीं है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें दिया है 1 और 2। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारतीय संविधान में भाग 4 में निर्देशित सिद्धांतों में जो आर्टिकल 39 ग है, उस पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है। जबकि अनुच्छेद 350 को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निर्देशित तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत के संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। अगला इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में आर्टिकल 51 क है, उसमें जोड़ा गया है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। यानी सूची 1 और सूची 2 को संविधान दिया और देश दिया है, किस देश से लिया गया, तो इनको आपस में मिलाना है। देखिएगा, तो राज्य के नीति निर्देशकता तो कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से। और राज्यों और संघ के बीच जो समवर्ती सूची है वह कहाँ से लिए गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। देखिएगा इसमें, और जो भारत का राज्यों का संघ इसमें केंद्र को प्रदान की गई है, तो ये कनाडा से लिया गया है। तो डी का कनाडा किस ऑप्शन में दिया था, कनाडा दूसरा में दिया था। डी का दूसरा कौन सा है, और बी का क्या होगा, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से, तो बी का 4 होगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बी का 4, ए का 3 और सी का 1 और डी का 2। यानी कि राज्य की नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, और राज्यों की और संघों की सूची जो समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, और संघ को अधिक शक्ति कनाडा से मिला है, यानी कि कनाडा देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत का राष्ट्रपति है कितनी बार
पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। तो यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितना बार भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, अनगिनत बार बन सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो अमेरिका है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं, तो सिर्फ 2 बार। और भारत के राष्ट्रपति कितनी बार भी, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में है। कि आर्टिकल 57 क्या बताता है कि राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन के बारे में बताता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी चुनाव का पात्र होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति एक होगा, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस संविधान में, किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 52 में। और संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वही इस प्रकार का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कहा गया। ये बात किस आर्टिकल में कहा गया, तो 53(1) में। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत के राष्ट्रपति है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन ए दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 दिया है कि राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। अगला देखिए क्या दिया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 60 में नहीं 61 में बताया गया है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। और ऑप्शन 3 में दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में उल्लेख है। ऑप्शन में 60 दिया था इसलिए वो ऑप्शन गलत था। अगला क्वेश्चन कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन बैठेगा। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि आर्टिकल 65 के अनुसार यदि मृत्यु या त्याग पत्र या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने, मतलब राष्ट्रपति का पद त्याग दे या रिक्त हो तो उसका कार्यभार या उसकी जगह पे कौन बैठेगा, तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। और यदि उपराष्ट्रपति भी उस टाइम उपलब्ध नहीं हो या उसका पद खाली हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वह उस समय उपलब्ध हो तो राष्ट्रपति की कृत्यों को संपादित करेगा, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1959 के द्वारा लागू किए गए। अगला क्वेश्चन है कि श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था। तो 12वां क्रम था। इसका आंसर देखिएगा 12 किस में दिया है, 12 ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि जो 19 जुलाई 2007 है उसको भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुनाव संपन्न हुए। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति क्रम अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की और 25 जुलाई 2022 से द्रौपदी मुर्मू क्रमानुसार देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो 15 नंबर की। अगला क्वेश्चन है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद नियम बन जाता है। तो जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो संविधान है अनुच्छेद 111 के अनुसार विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और वह नियम तभी बन जाता है जब दोनों सदन के पारित होने के बाद से राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून बन जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।